अब ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग 60 डिग्री और 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। 60 डिग्री एंड ये दोनों एक ही ट्रायंगल में निकाला जाएगा। इसके लिए हम लोग एक आइसोसेल ट्रायंगल लेंगे। जिसका कि सभी साइड इक्वल होगा 2x, ये हम लोग मान लिए। अब इस और आइसोसेल ट्रायंगल का सभी साइड इक्वल होता है और सभी एंगल 60 डिग्री का होता है। ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये 60 है। इस एंगल का हम बाइसेक्टर खींचते हैं। ये 30 डिग्री हो गया और ये भी 30 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि यदि आइसोसेल ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। यह 2x है तो यह हाफ हो गया, यह भी x और यह भी x हो गया। तो हम लोग सबसे पहले AD का वैल्यू निकालते हैं। ट्रायंगल ABC, AB, BC, AC 2x सेंटीमीटर और एंगल A, एंगल B, एंगल C 60 डिग्री है और एंगल A का हाफ जो है वह 60/2 30 डिग्री है। अब इन ए राइट ट्रायंगल ADB में ये बेस और ये हाइपोटेनस मालूम है तो AD निकालना है। तो AB हाइपोटेनस का स्क्वायर BD का स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर होगा। AB का वैल्यू 2x, BD का वैल्यू x और AD का मालूम नहीं है। 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर और ये इधर आ जाएगा। थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल AD स्क्वायर, AD स्क्वायर इज इक्वल 3x स्क्वायर, AD इज इक्वल √3x स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x होगा और 3 में रूट के अंदर में। तो ये हम लोगों को पता चल गया √3x है। तो अब हम 60 डिग्री और 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। पहले 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इस ट्रायंगल में या इस किसी में भी जा सकते हैं तो इसी में चलते हैं। इसी ट्रायंगल में साइन 30 डिग्री तो P/H, 30 के सामने में ये BD है, साइन 30 डिग्री P/H, P का वैल्यू 30 के सामने में BD, H 90 के सामने में AB, BD का वैल्यू x और AD का वैल्यू AB का वैल्यू 2x 1/2
साइन 30 डिग्री इज इक्वल 1/2। कॉस 30 डिग्री साइन कॉस 30 इज इक्वल b/h। b का वैल्यू, ये जब 30 के सामने में p है तो b AD होगा, और h AB है। AD का वैल्यू मालूम है हम लोगों को √3x, और AD का वैल्यू AB का वैल्यू 2x √3/2। cos 30x tan 30x इज इक्वल p/b। p का वैल्यू 30 के सामने का BD, और b AD हो गया। BD का वैल्यू x और AD का वैल्यू √3x। इस तरह से ये फिर आगे इसको कौन खोल के कौन आइए आगे देखते हैं। कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक h/p। h मीन्स 90 के सामने में AB, p मीन्स 30 के सामने में BD। AB का वैल्यू 2x और BD का वैल्यू x। 2 sec 30 sec 30 h/b। h मीन्स AB 90 के सामने में, और 30 के सामने में परपेंडिकुलर है तो AB है, AD है बेस। AB का वैल्यू 2x और AD का वैल्यू √3x। ये x और ये x 2/√3। एंड cot 30 डिग्री b/p। b का वैल्यू AD और p का वैल्यू BD है। AD का वैल्यू √3x है और BD का वैल्यू x है, और ये इस तरह से ये 30 डिग्री का वैल्यू पूरा हो गया। अब हम इसी में 60 डिग्री का वैल्यू भी निकालेंगे इसी फिगर में।
अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू इसी फिगर में ABD में ही साइन 60 डिग्री P/H, इस बार P का वैल्यू बदल जाएगा। 60 डिग्री के सामने का साइड AD 60 डिग्री के सामने का साइड AD परपेंडिकुलर होगा 90 के सामने में, यह तो फिक्स है हाइपोटेनस। AD का वैल्यू √3x और AB का वैल्यू 2x, √3/2 cos 60 डिग्री B/H। B का वैल्यू, चूंकि 60 के सामने में ये AD जो है परपेंडिकुलर है तो BD बेस है और हाइपोटेनस हमेशा AB है। BD का वैल्यू x, AB का वैल्यू 2x, 1/2 हो गया। और tan 60 डिग्री P/B, P 60 के सामने का AD अगर है तो BD बेस है। AD का वैल्यू √3x है और BD का x, तो x और x कैंसल हो गया, √3। अब फिर हम लोग कॉसेक, सेक और कॉट का भी इसी में प्रूव करेंगे, इसी फिगर में। कॉसेक इज इक्वल H/P होता है। H मतलब AB और P 60 के सामने वाला AD होगा। AB का वैल्यू 2x है और AD का वैल्यू √3x है, तो x और x कैंसल, 2/√3। सेक 60 डिग्री H/B, H 90 के सामने में, AB होगा 60 के सामने में, AD परपेंडिकुलर है तो BD बेस है। AB का वैल्यू 2x है और BD का वैल्यू x है, तो इस तरह से 2 हो गया। सेक 60 का वैल्यू कॉट 60, B/P 60 के सामने वाला AD होता है परपेंडिकुलर तो BD बेस है। अब BD का वैल्यू x है तो AD का वैल्यू √3x है, 1/√3। अब अगले वीडियो में हम 0 डिग्री, साइन 0, कॉस 0, टेन 0, सेक 0, कॉसेक 0, कॉट 0 बताएंगे, और 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, कॉस टेन 90 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री और कॉट 90 डिग्री। आप सभी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।